हेल इन अ सेल का सीजन आया है, इसीलिए ये वीडियो आया है। ओके, नेक्स्ट टाइम से राइमिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो गैस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड यस हर पेपर व्यू की तरह इस पेपर व्यू पे भी हम लाए हैं पिछले 10 साल के मेरे टॉप 10 फेवरेट लिस्ट। मतलब पिछले 10 साल में जो पेपर व्यूज हुए हैं उसमें से टॉप 10 फेवरेट मेन इवेंट की लिस्ट है ये। एंड लेट्स सी कि नंबर 1 पर कौन होने वाला है और नंबर 10 पे कौन होने वाला है और बीच में कौन होने वाले हैं। वेल नंबर 10 पर बिना किसी सरप्राइज के है 2019 से पिछले साल सेथ रॉलिंस वर्सेस द फील्ड ब्रे वाइट फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है क्योंकि ये मैच था ही इतना वाहियात, रेफरी की स्टॉपेज से ये मैच खत्म होगा। सबसे बड़े इस मैच का फ्लॉ ये था कि इस मैच में कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था क्या हो रहा था। सही में ये तो टॉप 10 की लिस्ट थी, अगर टॉप 9 की होता तो मैं 9 की ही बनाता क्योंकि मेरे को इस मैच को लिस्ट में ही रखने का मन नहीं था। नंबर 9 पर है 2018 से, यानी कि उसके एक साल पहले रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन। नाउ व्हाई दिस मैच वाज बैड, बिकॉज रोमन रेंस ने अपनी टाइटल डिफेंड करी थी इन ए ब्रॉन स्ट्रोमन कैश इन मैच। यस, ब्रॉन स्ट्रोमन जिन्होंने ब्रीफकेस जीता था उन्होंने इसी मैच के लिए कैश इन किया हेल इन अ सेल के अंदर फॉर द चैंपियनशिप। बट हुआ क्या, मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हुआ जब ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है, सेल तोड़कर अंदर आते हैं, स्ट्रोमन एंड रोमन रेंस दोनों को अटैक करते हैं एंड रेफरी को पता चलता है कि दोनों लड़ नहीं सकते, तो इसीलिए नो कॉन्टेस्ट में मैच खत्म, रोमन रेंस रिटेन द टाइटल। तो देखा जाए तो नंबर 9th एंड 10th पर पिछले 2 साल के मैचेस हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि इस साल का मैच और भी खराब होगा जो कि नंबर 11th स्पॉट पर चला जाएगा। आई रियली डोंट वांट, बिकॉज इस साल जिस तरह से क्वालिटी इंप्रूव हुई है पेपर व्यूज की, आई वांट कि इस साल के हेल इन अ सेल बढ़िया मैचेस हो एंड लग रहा है कि होगा बिकॉज रोमन रेंस एंड ऊसो आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय। नंबर 8 पर मैंने रखा है 2012 से सीएम पंक वर्सेस रायबैक, जब सीएम पंक ने अपनी WWE टाइटल डिफेंड करी। एंड इस मैच की सबसे बड़ी स्पेशल बात ये थी कि इस मैच से एक हमें मोमेंट निकल कर आया, वो ये कि रायबैक को रेफरी ने ही बचेड़ दिया। यस, रेफरी वाज ब्रैड मैडक्स, जो कि आगे चल के काफी पॉपुलर अथॉरिटी बन गए थे। हाँ, क्योंकि चाटने में माहिर थे ना वो। मैच की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उसने रायबैक को स्ट्रॉन्ग दिखाया, सीएम पंक को डरपोक दिखाया। रायबैक ने सीएम पंक को ऊपर ले जाकर जो बचाया, नो वंडर व्हाई सीएम पंक क्यों रायबैक को इतना हेट करते हैं। बट हाँ, ये है कि इसको मैंने नंबर 10 पर इसीलिए नहीं रखा बिकॉज इससे हमें अच्छा मोमेंट निकल कर आया। एंड जब आपको मैच में से मोमेंट निकल कर आता है और वो आपको याद रहता है तो यार वो थोड़ा डिजर्व करता है ऊपर स्पॉट पर आना। नंबर 7 पर है 2010 से केन वर्सेस द अंडरटेकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। केन एंड द अंडरटेकर, रिमेंबर पहला हेल इन अ सेल जब अंडरटेकर और केन एक ही रिंग में थे हेल इन अ सेल के अंदर। यस, जब शॉन माइकल्स वर्सेस अंडरटेकर का मैच हुआ था, केन का डेब्यू हुआ था, वही 2010 में हमें केन वर्सेस टेकर का मैच देखने को मिला। केन ने अपनी टाइटल डिफेंड करी और जीती भी बिकॉज हुआ क्या, अंडरटेकर के साथ जो पॉल बेरर थे उन्होंने दे दिया धोखा, केन की तरफ मुड़ गए, जिसके चलते केन ने रिटेन रखी टाइटल। सो कहीं ना कहीं ये मैच उतना रिमेंबर नहीं किया जाता, बट हाँ उसकी वजह से ही पॉल बेरर और केन का अलाइनमेंट हो गया था। सो वी काइंड ऑफ रिमेंबर, एटलीस्ट जिन्होंने उस टाइम पर देखा था उन्हें तो याद रहता है। हालांकि ये ऐसा मैच है जिसको बार बार WWE की तरफ से या फिर कहीं से एडवर्टीजमेंट नहीं मिलता। नंबर 6 पर रखा 2013 से रैंडी ऑर्टन वर्सेस डैनियल ब्रायन WWE चैंपियनशिप मैच, जिसमें थे स्पेशल गेस्ट रेफरी शॉन माइकल्स। व्हेन इट कम्स टू द मैच, आई थिंक इस मैच ने कंप्लीटली डिलीवर किया। हाउएवर ट्रिपल एच की इंटरफेरेंस, शॉन माइकल्स की इंटरफेरेंस ने इस मैच को थोड़ा स्पेशल तो बनाया। एंड आई काइंड ऑफ थिंक कि अगर ये चीजें नहीं होती तो शायद डैनियल ब्रायन उतना अंडरडॉग नहीं दिखते। सो इसीलिए मैंने इसको उतना स्पॉट पर हाई रखा। इवन तो रैंडी ऑर्टन ने मैच जीता, बट कहीं ना कहीं इस चीज की जरूरत थी। एंड अब हम आ गए टॉप 5 पर। नंबर 5 पर मैंने रखा 2017 से केविन ओवेंस वर्सेस शेन मैकमैन इन ए फॉल्स काउंट एनीवेयर हेल इन अ सेल मैच। शेन मैकमैन हो और हेल इन अ सेल के अंदर तो वो स्पॉट पर ऊपर क्यों ना हो, होना बनता था। और शेन मैकमैन सिर्फ स्पॉट पर ऊपर ही नहीं बल्कि वो केज के ऊपर भी रहना पसंद करते हैं। इस मैच में भी उन्होंने वही किया। जब ये इतनी इंटेंस राइवलरी में शेन मैकमैन ने ऊपर से छलांग लगाई, लेकिन सैमी ज़ेन ने केविन ओवेंस को हटाकर शेन मैकमैन को गिरने दिया। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। केविन ओवेंस ने मैच जीता एंड आई थिंक उसके बाद से एवरीथिंग चेंज्ड फॉर सैमी ज़ेन। नंबर 4 पर मैंने रखा 2011 से अल्बर्टो डेल रियो वर्सेस सीएम पंक वर्सेस जॉन सीना। कभी कभी मन करता है तो ये मैं मोमेंट चला देता हूँ क्योंकि इस मैच के अंदर हमें देखने को मिला था द मिज एंड R-Truth का कोहराम, जो कि जॉन सीना सीएम पंक को अटैक करते हैं केज के अंदर। एंड इस मैच में इतना गुस्सा आ गया था इनकी इंटरफेरेंस की वजह से कि ट्रिपल एच और बाकी जितने भी सुपरस्टार थे सब कोशिश करते हैं हेल इन अ सेल के अंदर आकर
प्रेशर द मिज और आर-ट्रूथ को बजाने की, बिकॉज पूरे मैच का सत्यानाश कर दिया था। एंड जिस तरह से ट्रिपल एच गुस्से में थे क्योंकि उनको पता था कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो हो सकता है कि अब कोई भी सुपरस्टार लड़ने ना आए, जो कि एक्चुअली में हुआ भी था। ओवरऑल काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी और उस कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी का बहुत बड़ा पार्ट इसी मैच से आया था। इवन दो अल्बर्टो डेल रियो ने मैच जीता, बट घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता कि इस मैच में किसने विक्ट्री ली थी, अनटिल एंड अनलेस वो मोमेंट ना हुआ होता तो। सो ये नंबर 3 पर मैंने रखा सेथ रॉलिंस वर्सेस डीन एम्ब्रोस फ्रॉम 2014। जब सेथ रॉलिंस ने धोखा दिया था शील्ड ब्रदर्स को, उस टाइम पर सेथ रॉलिंस एंड एम्ब्रोस एक साथ राइवलरी में आए। आई थिंक इनके बिल्डअप बहुत ही कमाल के रहे एंड मैचेस भी अच्छे थे। हालांकि इस मैच में हमें एंडिंग में वही ब्रे वाइट की पुरानी हरकतें देखने को मिली, जिसमें अंधेरा होकर डीन एम्ब्रोस को डराने आ जाते हैं, जिनकी वजह से सेथ रॉलिंस जीत जाते हैं। बट सिर्फ हम उस एंडिंग की वजह से इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि इन दोनों ने कितना जबरदस्त मैच दिया था। एंड अब आते हैं नंबर 2 पर, जो कि आया 2016 से, शार्लेट वर्सेस साशा बैंक्स रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। साशा बैंक्स ने अपनी टाइटल डिफेंड करी इनसाइड हेल इन अ सेल। आई थिंक पहली बार वुमेन्स चैंपियनशिप या फिर फीमेल सुपरस्टार हेल इन अ सेल के अंदर लड़ रही थी, वो भी मेन इवेंट के अंदर। यार बहुत बड़ी बात थी। एंड वो ऐसा दौर चल रहा था जब ये दोनों सुपरस्टार्स यूनिक मैचेस दे रही थी, जैसे आयरन वुमेन मैच भी दिया था। हालांकि ये मैच सही में बहुत अच्छा था, इसको मैं दोबारा से देख सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई थिंक काफ़ी अजीब है, बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फीमेल सुपरस्टार्स इतने अच्छे मैचेस दे सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उन्हीं की आदत थी ना, बाल खींच के चिल्ला रही थी। और अचानक से 2016 में ऐसे मैचेस देखने को मिले तो झटका तो लगता है, इसीलिए नंबर 2 पर रखा है मैंने। एंड आई काइंड ऑफ थिंक कि ये जो बेली एंड साशा बैंक्स का मैच होने वाला ये भी कम नहीं होगा। एंड नंबर 1 पर रखा है मैंने ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अंडरटेकर फ्रॉम 2015। यार देखो, रखना बनता था। पूरी राइवलरी खत्म कर दी इस मैच ने जब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को हराया इनसाइड हेल इन अ सेल। एक तरह से आप कह सकते हो कि हेल इन अ सेल के अंदर ही शुरुआत हुई, हेल इन अ सेल के अंदर ही खत्म हुई, विद द सेम विक्टोरियस बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर को जो रिंग फाड़ के F5 देकर हराया, और उसके बाद वाइट फैमिली जो आई, आई थिंक दर्द तो हुआ होगा काफी लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी एक साल पहले स्ट्रीक टूटी और अब ये सब। बट आई थिंक ब्रॉक लेसनर के करियर में इससे बहुत हेल्प हुई। और इससे एक और चीज पता चली कि अंडरटेकर के करियर में अगर कोई ऐसा सुपरस्टार था जिसने सबसे टफ फाइट दी और लाइक टफेस्ट सुपरस्टार रहा उनके करियर का, तो वो ब्रॉक लेसनर थे। एनीवेज, आपका फेवरेट इन टॉप 10 में से, मैं तो टॉप 10 की लिस्ट ही नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ इन टॉप 10 में से कौन सा फेवरेट मेन इवेंट रहा, कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।